एनटीए का गठन हुआ है तभी से ये एनटीए ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं सब में कोई ना कोई धांधली होती रही है। बस इस बारी परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से बल्क में ज़्यादा मात्रा में लड़के थे, इस वजह से उनको पेपर लीक होने पर उनको कैंसिल करना पड़ गया। देखिए, जो समय बर्बाद होता है ना, तो उसकी मूल्य समझना चाहिए। अगर आप ला करके हमारा समय वापस कर दीजिएगा क्या, कभी 2-3 साल से हम लोग परेशान हैं, इसको वापस कर दीजिएगा क्या? जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसको वापस कर दीजिए क्या? जो हम लोग मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं उसको वापस कर दीजिएगा क्या? चाहे यूपीएससी की प्रीलिम्स हुई हो, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। भाजपा सरकार में अभी तक कोई ऐसा पेपर हुआ ही नहीं जो लीक ना हुआ हो। इससे काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी छात्र आहत हो गए हैं और कई लोग तो सुसाइड कर ले रहे हैं। सरकार को चाहिए इस पे गंभीर से गंभीर कार्रवाई हो। जहां पर एनटीए को ही पूरी तरीके से एकदम से मिट्टी में मिला देना चाहिए। जैसे और सारी मिट्टी में मिला रहे हैं, ऐसे एनटीए को मिट्टी में मिलाएं। खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। नीट के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी 8-8 घंटे 10-10 घंटे घरों में बैठकर तैयारी करते थे, अब वो काफ़ी निराश हैं। और इस समय हम लोग मौजूद हैं पंत पार्क में और यहाँ पर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो मौजूद हैं, जो 3-3 4-4 अटैम्प्ट पेपर दे चुके हैं और उनको उम्मीद था कि इस बार नीट निकलता तो वो जेआरएफ कर पाते। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे थे और अभी क्या स्थिति है? मैं रक्षा अध्ययन विभाग से शोधार्थी हूँ। मैं पूर्व में 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश जेआरएफ नहीं हुआ है। और इस बार जब हम लोग पेपर देने गए तो पेपर दे के आने के बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है और इसके लिए परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। परंतु मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है। एनटीए ने जब से परीक्षा कराना शुरू किया है या जब से एनटीए का गठन हुआ है तभी से एनटीए ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं सब में कोई ना कोई धांधली होती रही है। बस इस बारी परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से बल्क में ज़्यादा मात्रा में लड़के थे, इस वजह से उनको पेपर लीक होने पर उनको कैंसिल करना पड़ गया है। नहीं तो हो सकता था इस बार भी पेपर कैंसिल ना होता और हम जैसे लोगों को अपनी मेहनत को अपने दुर्भाग्य के रूप में सामना करना पड़ता कि दुर्भाग्य रहा कि नहीं हो पाया। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की संस्थाओं को और जो इसमें बैठे हुए लोग हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है सिर्फ पेपर लीक करने वाले पर। पेपर लीक कैसे हो गया भाई, जब तुम्हारे पास सब कुछ था? तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है जो तुम एनटीए में बैठे हुए हो? यूजीसी चेयरमैन बैठे हुए क्या कर रहे थे आखिर? उनके पास एमएचए है, उनके पास सारी इंटेलिजेंस है, क्या कर रहे थे वो लोग? लेकिन अब भाई सरकार की मंशा जो चाहें हम लोग। तो किस प्रकार से जब परीक्षा लीक हो जाती है तो जो परीक्षार्थी होते हैं उनको कितना दुख होता है? परीक्षा लीक हो गई पर अब रद्द भी हो गई, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। कितना जायज़ मानते हैं इस चीज़ को और क्या परीक्षा रद्द लीक होना ये अब सिस्टम में आ गया है? देखिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूर्णतः इसका क्या सत्य है, कहाँ से लीक हुआ है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे इस तरह की चीज़ें भविष्य में न हो। क्योंकि जब कोई भी पेपर लीक होता है तो युवाओं पर कितनी परेशानी होती है ये युवा ही बता सकते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। तो उनके दिल पे क्या गुजरता है ये वही बताएंगे। और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एकदम नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कभी ना हो। जैसे चाहे वो नीट हो चाहे यूजीसी नेट हो, इस तरह के बड़े बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है और कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई हो। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ शिक्षा शास्त्र विषय से और एवीपी गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष भी हूँ। और हम जल्द ही नीट एग्ज़ाम को लेके हम लोग एनटीए का पुतला दहन किए थे और जल्द ही नेट एग्ज़ाम के जो पेपर आउट हुआ है इसके खिलाफ भी हम लोग जल्द ही धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक भेजेंगे। देखिए, ये जो ज्ञापन भेजेंगे राष्ट्रपति को या फिर किसी को भी, क्या लगता है उससे बच्चों का जो समय बर्बाद हुआ है, जो बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, वो वापस हो पाएगा? देखिए, जो समय बर्बाद होता है ना, तो उसकी मूल्य समझना चाहिए। अगर आप ला करके हमारा समय वापस कर दीजिएगा क्या, कभी 2-3 साल से हम लोग परेशान हैं, इसको वापस कर दीजिएगा क्या? जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसको वापस कर दीजिए क्या? जो हम लोग मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं उसको वापस कर दीजिएगा क्या? दरअसल बात ये है ना कि अगर जो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना, उम्र 26, 27, 28 साल हो गई है, घर पे माई बाबूजी भी सोच रहे हैं कि लड़का पढ़ रहा है, अब पढ़ के आएगा। आप गए ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। इस बार मैं बता रहा हूँ, मैंने नेट का पेपर दिया था। नेट का जो जेआरएफ होता है, अगर आप 100 नंबर करके 100 क्वेश्चन यदि आप करके आ जाते हैं तो ये होता है कि आप जेआरएफ हो जाएंगे। मेरा 109 क्वेश्चन सही हुआ था और मैंने दिन रात करके मेहनत किया था, आँख से पानी आ गया था।
है ना। हाँ, आँख से पानी आ गया था और मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। मैंने जब मिला रहा था तभी रात को एक नोटिफिकेशन गिरता है कि नेट का पेपर लीक। अब उसके बाद से कोई करे क्या? ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कहेंगे तो फिर आप ही के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसमें बच्चों का क्या दोष है जो दिन रात बैठ करके दधीची की तरह अपना हड्डी जला रहा है? इन नालायकों को शर्म आ रही इस बात से? इन नालायकों की इस बात से शर्म आ रही कि इनके पास इतनी सुविधा है, इतनी पैसे इनको मिल रहे हैं, इनके बच्चे इतने अच्छे से रहे हैं। जो बच्चा गेहूं बेच करके, चावल बेच करके आ करके और पढ़ाई कर रहा है कि हम अपनी परिस्थिति बदल लेंगे, अपनी परिस्थिति बदल के अपने घर की अर्थव्यवस्था एक पटरी पर लाएंगे। अपनी माँ बाप जो माँ सुबह को गोबर उठा करके और अपने बच्चे को पैसा भेजती है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है जाके गोरखपुर में, और उसका कोई दोष नहीं है, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है। शाम को आती तो ये निकम्मी जो सरकार में लोग बैठे हुए लोग हैं, इनकी निकम्मी की वजह से एक विद्यार्थी मार खाता है, एक युवा मार खाता है। कैसे विश्वगुरु बनेंगे आप? जब 140 करोड़ युवाओं को अब अगर आप स्किल नहीं देंगे तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे आप? देखिए, ये है युवाओं का आक्रोश और उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर ही सवालिया निशान उठाया कि कैसे विश्वगुरु बनेंगे। ऋषि, क्या लगता है कितने घंटे तैयारी होती थी? कम से कम 8 घंटा हम लोग की पर डे तैयारी थी और इस बार अच्छे तैयारी के साथ हम लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था। क्वेश्चंस के आंसर की जो भी आ गए थे हम लोग ने मिला लिया था। काफ़ी मन खुशी था कि इस बार हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही पता चलता है कि ये सारा खुशी दुख में बदल गई। और वर्तमान की जो सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, अभी तक धर्म और जात के नाम पे राजनीति करते थे, लेकिन अयोध्या में मुंह के बल पे गिरने के बाद भी अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार, युवाओं के हित के बारे में बात करना चाहिए, महंगाई के बारे में बात करना चाहिए। फिर भी अभी लोग सत्ता के पता नहीं किस नशे में हैं, युवाओं के साथ छल कपट कर रहे हैं। NTA का द्वारा आयोजित चाहे नीट परीक्षा हुई हो, चाहे नेट और चाहे UPSC की प्रीलिम्स हुई हो, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। भाजपा सरकार में अभी तक कोई ऐसा पेपर हुआ ही नहीं जो लीक ना हुआ हो। इससे काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी छात्र आहत हो गए हैं और कई लोग तो सुसाइड कर ले रहे हैं। सरकार को चाहिए इस पे गंभीर से गंभीर कार्रवाई हो, उस पर जांच करा ले। बाद में विपक्ष के नेताओं पे जांच करा लीजिएगा। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पेपर लीक करा रहा है उस पर ED CBI का जाँच कराएँ। और शिक्षा मंत्री से ज़्यादा जरूरी है एक परीक्षा मंत्री बना दीजिए साहब। एक तो आप रोज़गार बहुत कम लाते हैं, वैकेंसी बहुत कम लाते हैं। वैकेंसी रोज़गार इतना कम लाने के बाद आपका पेपर बहुत लेट होता है। पेपर लेट होने के बाद जब हम लोग परीक्षा दे के निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। एकदम युवा परेशान है इस सरकार में। देखिए, युवा परेशान है और युवाओं की अब एक नई मांग है कि शिक्षा मंत्री की बजाय परीक्षा मंत्री को लाया जाए। कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल, उनके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि जो शिक्षा मंत्री है, अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ जो भी परीक्षा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे NTA ने 2 एग्ज़ाम करवाया है, एक नीट करवाया, नेट करवाया, दोनों में तो वो फेल हैं। ये इसकी जवाबदेही किसकी हम माने? सरकार की जवाबदेही है कि सरकार की एजेंसियों की है? अभी आप क्या कर रहे थे, कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? मैं UGC नेट का तैयारी करता हूँ। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई भी हूँ। मैं JRF के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि किसी तरह हम लोग का JRF हो, जो फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि हम लोग गरीब तबके से आते हैं। अगर हम लोग को फेलोशिप नहीं मिलेगा तो हम लोगों के घर वाले हम लोगों को PhD नहीं करवा सकते हैं। 4 साल 5 साल रह के शहर में तैयारी करवाना गरीब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग फेलोशिप के लिए तैयारी करते हैं कि हम लोग का JRF हो जाए तो हम लोग PhD करें और देश की सेवा करें। ये देखिए, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार की जो जो सरकार लगातार फेल हो रही है परीक्षा के नाम पर, उससे भी इन लोगों को दर्द है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, जो उनकी नीतियाँ हैं उसको सुचारू रूप से सही करें। कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उसको पब्लिकली माफ़ी मांगें कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। और एग्ज़ाम को कराना है ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद ही कराइए, क्योंकि बच्चे के पूरी लाइफ को अगर आप दाव पे डाल के कर रहे हैं कोई भी चीज़, फुल मार्क्स में फुल मार्क्स बच्चा पा जा रहा है। कैसे पा जा रहा है? या तो आप पेपर नहीं बना रहे, या तो पेपर में पूरी कमियां आ रही हैं आपके। और दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे का कहा जाता है कि एकाग्रता, और सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे में एकाग्रता होनी चाहिए पढ़ाई को लेके। लेकिन बच्चा जिस दिन किताब खोलता है, पहले दिन ही सोचता है कि मैं JRF की तैयारी करूँगा, नेट की तैयारी करूँगा। पहले दिन जब किताब खोलता है, पहले दिन उसके दिमाग में चलता है मैं पढ़ूँ क्या, चला मैं पढ़ के इतना मार्क्स लाऊंगा कि मुझे किसी तरह से पास हो जाऊँ। और दूसरा है कि पैसा दे के कुछ भी दे के वो पहले बिना पढ़े पास आ रहा है मार्क्स। तो जब सीटी नहीं बचेगी तो मैं पढ़ के क्या करूँगा? उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, आधा मन तो ऐसे ही डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सारी कमियों को दूर करना चाहिए और इसको एक अच्छे सही तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। देखिए, जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं उसको लेकर जो युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर लगातार NV भारत छात्रों के बीच पहुंच रहा है। क्या लगता है कि जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं उससे युवाओं पर कितना असर पड़ता है? युवाओं पे तो इतना असर पड़ रहा है सर, युवा अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। 2024 में जितने इन्होंने पेपर कराया है,
सारे के सारे पेपर लीक हैं। कोई ऐसा पेपर ना हो जो न लीक हो। बिहार का शिक्षक भर्ती देख लीजिए, UGC, RO, UP पुलिस, नीट, नेट, ये सारे लीक हो गए हैं। क्या लगता है कि जो सरकार है वो अभी भी लगातार फेल्यूर हो रही है एग्ज़ाम को लेकर? एग्ज़ाम को लेकर ये सरकार लगातार विफल चल रही है और एग्ज़ाम इस युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई पेपर लीक। कोई भी एग्ज़ाम दे के आइए आप, पेपर लीक हो जा रहा है। नेट का पेपर लोग धूप में दे के आए हैं, इतने चिलचिलाती धूप में गए, पेपर दे के आए और पेपर निरस्त हो गया अगले दिन। और ये बहुत बड़ा वो आघात लग रहा है। वर्षों से तैयारी आप क्या कर रहे थे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? हम लोग नेट का पेपर दे रहे थे। हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अब आगे क्या सोचा है? जो भी पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, अब आगे फिर से तैयारी करेंगे और क्या, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इतना उम्र अपना खर्च कर चुके हैं, अब क्या करेंगे इसके अलावा कि। और सरकार लगातार विफल हो रही है एग्ज़ाम। लगातार उम्र भी बढ़ रही है, जिम्मेदारी भी है और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना भी है, साथ में रोज़गार भी पाना है। लगता है कि सरकार लगातार युवाओं के साथ छल करने का कार्य कर रही है। बिल्कुल कर रही है सरकार युवाओं के साथ। आप देखे ही होंगे कि युवा इतना परेशान है कि लीक होने के बाद लोग धरने पे और सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, जिससे कि उनको मतलब कि जैसे अब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बयां कर पा रहे हैं। अब बुलडोज़र बाबा कहाँ गए? बुलडोज़र बाबा को भी ये करना चाहिए कि जहाँ पर NTA को ही पूरी तरीके से एकदम से मिट्टी में मिला देना चाहिए। जैसे और सारी मिट्टी में मिला रहे हैं, ऐसे NTO को मिट्टी में मिलाएं। और आप देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके से हम खुद कोचिंग पढ़ा करके या कॉलेज पढ़ा करके अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ पर हॉस्टल में। हमारे हॉस्टल में 2-3 लोग इतने सैड थे कि मतलब सुसाइड करने के नाम नहीं बताऊंगा कौन था। रात में 2 बजे गए थे छत पे, सुसाइड करने जा रहे थे और उनको हम बचाया गया। और नाम हम रिवील नहीं करना चाहता हूँ कौन था, लेकिन वो मतलब आघात पहुंचा, काफ़ी आघात बिल्कुल पहुंचा है। और इस पे सरकार को एकदम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए NTA पे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे लीक हो जा रहे हैं और माँ बाप पे पैसा दे रहे हैं। सबसे कहाँ से दे रहे हैं वो लोग? हम लोग खुद सांत्वना देते हैं कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। धीरे धीरे उम्र बीतती जा रही है और हम लोग इस पर क्या कहें? वो फिर बोलते हैं कि क्या हुआ। अब क्या हम लोग बताया जाए उनको कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं सरकार में। केंद्र में भी सरकार है और इनको तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ करनी चाहिए। केंद्र में भी है, राज्य में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो इनकी सरकार, इनकी पुलिस है, इनकी EDM है, इनकी सारी चीज़ें हैं, तो ये क्यों इतना विफलता हो रही है? देखिए, लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो घंटों तैयारी करने के बाद जब उनके हाथ में असफलता लगती है तो किस प्रकार से मन में जो उबाल होता है वो निकलता है। और वही उबाल इन परीक्षार्थियों से निकला, अभ्यर्थियों से निकला। उन्होंने भी कहा कि सरकार को अब शिक्षा मंत्री के बजाय परीक्षा मंत्री एक नियुक्त करना चाहिए, जो परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराए और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ न हो। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।